नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, अपना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर वही 2 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग करेंगे। एक्सरसाइज कौन से 2.2 कुछ क्वेश्चन समझ के करेंगे। करीब 6 से 7 क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। समथिंग 10 तो करेंगे, समथिंग। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1/√में x² - 1 हमें लाना है। क्या π/2 माइनस sec² x इसके इक्वल है या नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि x की कोई ऐसी वैल्यू मानो आप कि ये बाहर निकल जाए। तो आपको फॉर्मूला याद है कि सर tan² + 1 इक्वल टू क्या होता था, sec² 1। sec अगर sec को मैं एक साइड रख दूं, tan की निकालूं वैल्यू, तो ये निकलेगी sec² - 1। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ, अगर मैं x = sec² मान लूँ, sec मान लूँ, तो क्या हो जाएगा sec² - 1। और ये किसके इक्वल होगा, tan के। तो मेरा थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कुछ बात बन रही है। तो चले करें, आप लिखोगे माना x = sec θ। अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप बोलोगे सर sec इनवर्स x = θ। यहाँ है ना, तो रख दो tan इनवर्स 1/में sec² θ। मैंने x की वैल्यू क्या रखी है, sec² θ। x की sec थी, x का स्क्वायर है और स्क्वायर हो गया -1। अब ये क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। अब sec² - θ क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे कि होता भैया 1/√में tan²। अभी आप देख सकते हो, आप tan² की वैल्यू क्या है, sec² - 1 और θ है तो क्या जाएगा यहाँ θ। ओके, अब बताओ स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या होता है मेरे पास फाइनली tan इनवर्स 1/tan। थीटा। अब मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दूं और आगे, तो आप देख पा रहे हो कि अगर tan की वैल्यू चाहिए मुझे, पर यहाँ tan तो नहीं बनना। 1/tan क्या होता है, आप बोल दोगे सब 1/tan होता है आपका cot थीटा। अभी कट नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ cot है और यहाँ tan है। क्योंकि यहाँ तो इनवर्स है, यहाँ विदाउट इनवर्स है। ओके, कट जाएगा, बट ये सेम तो होना चाहिए। सेम नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें लाएंगे सेम करके। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि tan 90 - θ इक्वल टू क्या होता था, cot θ। यहाँ है ना, क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया tan इनवर्स tan 90 को लिखता हूँ π/2, हाँ है ना, -θ। tan से tan इनवर्स, तो मेरे पास क्या बचा π/2 -θ। अब बच्चों आप अच्छे से जानते हो π/2 θ की वैल्यू मेरे पास क्या है, sec इनवर्स 1, sec इनवर्स x। यही मुझे लाना था। उम्मीद आपको समझ में होगा। एक बार आपको अच्छे से इसको लिख लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। तो बच्चों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिख लिया। क्या कह रहा क्वेश्चन, tan इनवर्स √में 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x हमें लाना है कि इसकी वैल्यू है x/2। तो चलो करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप दो कंसेप्ट समझे पहले। अब बताओ मेरे पास हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सर cos θ, ये x ले लो। हमने पढ़ा था ये एंगल हमेशा आधा होता था, 2 cos² θ -1, हाँ या ना बोलो। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं cos θ, यहाँ कितना x, तो यहाँ क्या हो जाता बताओ मेरे पास x/2। यहाँ 2 होता था, यहाँ हो जाता था x ओनली। यहाँ पर जो भी एंगल होगा इस जगह, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा इधर। यहाँ कितना 1x, तो यहाँ हो गया x/2। यहाँ 2x होता था, यहाँ का हो जाता ओनली x। ओके, तो मेरे पास 1 प्लस का हो गया इक्वल टू 2 cos² x/2। एक तो ये निकला है। सेम मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ा बच्चों,
सेम इसी गई 1 - 2 साइन इनवर्स कितना है x1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x/2, x/2। ओके प्यारे बच्चों, अब बताओ अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इधर लाना पड़ेगा मुझे, ये नेगेटिव इधर किसका हो जाएगा, प्लस का साइन इनवर्स x/2, ये पॉजिटिव है तो इधर किसका हो जाएगा, नेगेटिव। आप कुछ चीज नोट कर पा रहे होंगे इन दोनों क्वेश्चनों से कि कॉस जुड़ रहा है और एक बार कॉस घट रहा है। देखो 1 - cos थीटा ये आ रहा है, 1 + cos थीटा ये आ रहा है, तो इन दोनों की जगह क्या लगा दूंगा मैं, ये वाली वैल्यू, हाँ ये ना, मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। tan इनवर्स यहाँ क्या आएगा बच्चों, इसलिए क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा, तो 1 कहाँ गया, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। सेम कंडीशन 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, देखो आगे पीछे कर दो, 1 + cos थीटा लिख दो, cos थीटा +1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस माइनस कोई कभी दिक्कत नहीं होती, इस चीज का कन्फ्यूजन आप मत होना। तो चलिए 1 + cos थीटा क्या आ रहा है आपका, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 खत्म, यस और नो। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स x/2, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या है मेरे पास, tan इनवर्स tan x/2, tan से इनवर्स खत्म, मेरे पास फाइनली मेरे पास x की वैल्यू बच्चों क्या निकली, x/2। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगवाया मैंने, ओके भाई समझ होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, मैंने दो फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। देखो ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि इनका ही यूज इसमें होगा, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो एक बार देखो कैसे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, मुझे tan लाना है इनवर्स में, tan इनवर्स है, तुम्हें tan ही लाना है यहाँ पर, tan के अलावा कटेगा ही नहीं। तो मुझे tan लाने के लिए क्या होता है, आप जानते हो सर कि tan का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, साइन अपॉन कॉस, यस या नो। अगर मैं यहाँ पर कैसे भी करके साइन से डिवाइड कर दूं, सर कॉस से डिवाइड कर दूं, मेरे पास tan बन जाएगा, यस या नो। मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स, मैंने क्या किया इधर भी कॉस से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस, थोड़ा सा स्टेप एक बढ़ा रहा हूं मैं, कॉस, अब ये वाली लाइन मेन वाली दोनों तरफ करूंगा, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, देखो कॉस अपॉन कॉस क्या होता है बताओ मेरे को, आप बोलोगे सर 1 होता है, तो 1 हर एक जगह क्वेश्चन हो, तो कॉस सेम यहाँ पर कॉस x अपॉन कॉस प्लस साइन x अपॉन कॉस x। बच्चों यहाँ पर तो यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ हो गया आपका, इधर लिख, चलो बाद में कर देंगे, इधर यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स, ये क्या आया 1 माइनस ये क्या है आपके पास tan, है ना बोलो, ये क्या है आपके पास tan, सेम यहां पर 1 प्लस ये क्या है आपके पास tan, ये आपके पास क्या आया tan। अब हमें ये यहां पर क्या फॉर्मूला बनाना है, अच्छा बात तो बच्चों, अगर मैं ऐसे करके लिख दूं इसको tan, ये लिख सकता हूं मैं tan π/4, क्यों π/4 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 कितनी वैल्यू होती है मेरे पास, 1 वैल्यू होती है मेरे पास tan 45 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan, यहाँ 1 है, हाँ है ना बोलो, यस है बिल्कुल, तो tan π/4 इंटू tan x। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा बच्चों tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ बनना है, देखो यस या नो, आप बोलोगे यहाँ पर यस, सब बिल्कुल बनना है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b,
तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हो कि सर ये आपने बताया मैं ये फॉर्मूला होना मेरे पास tan इनवर्स tan, अब a क्या मेरे पास π/4 माइनस b क्या मेरे पास x, tan से tan खत्म। तो मेरे पास फाइनल जो बच्चों आंसर निकल के आया मेरे पास क्या आया 10, तो कट गया, तो ये मेरे पास फाइनली आंसर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फॉर मैंने थोड़ा सा इजी करके बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दो एक फॉर्मूला का यूज हुआ यहाँ पर जो कि हमने यहाँ लिख दिया सेम, ये फॉर्मूला प्लस में आता है तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। देखो यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, ऊपर तो सेम ही आएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ उल्टा नेगेटिव चलता है। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन समझ में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसको एक बार राइट कर। तो प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 सेम, पर वहाँ पे tan 3 का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम समझते क्या है क्वेश्चन कि बच्चों मुझे tan बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन tan अगर ऊपर x नहीं होता तो सिंपल था tan बनाना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखते वो लगा ये कुछ रखकर यहाँ पर उल्टा कर सकते थे, बट उल्टा करने पर भी नहीं आएगा। तो एक बात ध्यान रखो कि tan कैसे बनता है, आपको याद है sin अपॉन कॉस, है ना। अच्छा एक बात बताओ कि sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। या मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी 1 माइनस। ओके तो बच्चों मुझको ऐसी वैल्यू यहाँ रखूँ, ऐसी क्या वैल्यू रखूँ जो ये आ जाए। देखो यहाँ 1 मानूँ, यहाँ 1 माइनस एक्स है, ये रखो ये रखो, इन दोनों को एक रखने वाला कन्फर्म है। तो ओके तो मुझे क्या रखना चाहिए जो ऐसा बन जाए, मुझे ऐसा क्या रखना चाहिए जो मैं ऐसा बन जाए। देखो साइन चाहिए ऊपर तो यहाँ भी साइन आएगा सेम सेम, बट ये का क्या चक्कर है, मुझे इसको 1 बनाना है। 1 कब बनेगा जब कोई भी चीज कॉमन आएगी। तो आपको लिखना है यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर यहां से मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो दोबारा से, या साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ओनली थीटा की, तो क्या निकलेगी। देखो तो पहले तो आप x को इधर लेके आओ, इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। अगर साइन को लाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस मतलब इनवर्स a इज इक्वल टू थीटा, ये होगा आपके पास। तो चलो करें तो ओके, तो रख दिया tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में a स्क्वायर सेम टू सेम माइनस, यहां पे आपने रखा है a, इसका यही तो रखा है, इसका स्क्वायर होगा x का स्क्वायर हो रहा है a स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, है ना, बोलो साइन स्क्वायर। ओके तो अब tan इनवर्स सेम टू सेम a साइन थीटा। अब मैं अगर a कॉमन ले लूं तो यही तो आएगा, बोलो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये चीज अच्छे से जानते हो कि 1 a साइन थीटा अपॉन में, देखो ये रूट इस पे भी है इस पे भी है, इससे तो कट गया ये बाहर, तो a बाहर निकल आया, बट इस पे रहेगा अंदर वाले पर भी, दूसरे वाले पर। और छोटा कर लेते हैं, एक लाइन और कम कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। तो बच्चों मेरे पास क्या निकला फाइनली tan a साइन थीटा। देखो a से यहां काट भी सकते हो आप, काटना चाहो काट दो, a से खत्म। ओके तो साइन और नीचे कॉस, और ये क्या होता है बच्चे से जानते हो, ये होता है हमारे पास tan से इनवर्स खत्म। अब मेरे पास क्या बचा फाइनली, अब बोलोगे थीटा बताओ, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास साइन इनवर्स x/2, यही मेरा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए तो इसको आप राइट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, जो मैंने आज का लास्ट क्वेश्चन यहां पर लिख लिया। क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर।
देखो ये कुछ कुछ फॉर्मूला बनना है 3tan का, बट प्रॉपर हमें बना के दिखाना है। बनाने के लिए हमें कुछ रखना भी पड़ेगा। देखो साथ में ए भी आ रही है, ए भी आ रही है, तो पहले तो हमें ए को हटाना है। अब कुछ ऐसा क्या नंबर मानूं एक्स की जगह जिसमें ए भी आ जाए। देखो यहाँ 10 हटाना है, यहाँ जो भी नंबर उसका क्यू होगा 10 क्यू, तो यहाँ भी रखे, यहाँ होगा उसका मल्टीप्लाई a10, तो आप रखो a10 थीटा। अब वही कंडीशन, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो थीटा की, तो आप निकलेगी tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए तो लगा दीजिए tan इनवर्स, मुझे थोड़ा ध्यान से समझना, 3a² पहले से ही है, x की वैल्यू क्या है, यही तो है a tan थीटा माइनस a का q, इसका q, तो इसका भी q होगा और इनटू में इसका भी q होगा। x का q और x की वैल्यू क्या आपके पास a tan थीटा ही तो है, तो इसका q हो गया अपॉन में, थोड़ी सी स्पेस की कमी, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है ना। तो a q सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ तो x ही नहीं है, माइनस 3 a पहले से ही है इनटू x का स्क्वायर, x की वैल्यू a² और tan²। अब थोड़ा बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर, अगर मैं यहां से क्या करूं, a कॉमन ले लूं, मैं a क्यू, देखो गुणा में खाता जुड़ती है, याद करो a की पावर m, 9th में हमने पढ़ा होगा a की पावर n, तो क्या होता था m प्लस n। यस या नो? आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो वो बेस पावर प्लस हो जाती है, अगर यहाँ डिवाइड होता तो पावर माइनस हो जाती है, पर यहाँ तो मल्टीप्लाई है तो जोड़ेंगी a10 q माइनस 2 और 1 3 हो गया, माइनस aq अपॉन tan 3 थीटा, अपॉन में aq सेम टू सेम माइनस 3, 1 यहाँ और 2 यहाँ है, तो कितने हो गए 3aq। यस या नो? 3aq tan² थीटा, है ना, tan² थीटा। अगर मैं यहां से एक ही कॉमन ले लूं तो यहां क्या बनेगा बच्चों मेरे पास, tan इनवर्स एक क्यू कॉमन, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं, ए क्यू कॉमन, तो यहां बचा 3 tan रह गया गलती से, सॉरी tan थीटा माइनस a tan थीटा माइनस tan क्यू, अपॉन में बच्चों क्या बचा, यहां से भी कॉमन लूंगा मैं, अब सेम यहां से भी एक ही कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 1 माइनस 3 tan² थीटा। इतना समझ में आ गया? ए क्यू से क्यू खत्म, ए क्यू से क्यू खत्म। अब बताओ मेरे पास ये तो बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू अपॉन 1 माइनस 3 tan²। अब ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला मेरे पास tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, tan से इनवर्स खत्म, 3 tan बचा। अब थीटा की वैल्यू तो मुझे गिवन नहीं थी, क्वेश्चन में माना ही तो था, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x अपॉन 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तो जब तक के लिए बच्चों राधे राधे।